बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्यों बरलोक सूरत
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनीश हृदय चंपैनाम। श्री प्राणनाथ निजोलपति श्री महराज स्वाम। तेज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करो प्रणाम। पल पल करो यूं कई दिखाए माया और कई बिट करी पहचान। कई बिट बदले मजले कई पुराए साथ निशान। हक की बातें अनेक हैं कहीं न जाए या मुख। इन झूठे खेल में बिठाए के कई दिए कायम सुख। कई दिए कायम सुख। राणा केदार आत्मसंबंधी शेख सुंदर साहब जी कल 2 बजे का साथ सुना। यूं कई दिखाई माया और कई चीज करी पहचान। फिर कई चीज बदली मदले। कल ब्रिज और रास का वर्णन बताया। सतगुरु से धनी देवचंद के तन में और स्वामी जी के तन में क्या लीला कैसे कैसे। एक ही श्री राजीव राय परम धाम में ही दो तो हैं। ब्रिज में आकर के कृष्ण नाम का तन विष्णु के अंदर बैठे हैं तो पहली लीला भी कृष्ण की हुई और रास में भी लीला कृष्ण की। लेकिन भेद कितना, मदल कितनी बदली हुई थी कि ब्रिज में हम उनको चाहते नहीं थे और यहां तक कह दिया कि बंसुरी ना ही लगाओ तो अच्छा है। इस बंसुरी ने हमें दुनिया में सता रखा है। जैसे आज वानिस्ता रहे वही चीज फर्क नहीं है क्योंकि वाणी चैन नहीं लेने देती और माया वाले यहाँ आने नहीं देती। वही फर्क कुछ नहीं। तो बंसुरी की आवाज सुनने के बाद ही उनको कह दिया कि वो महाराज ये बंसुरी ना बजाओ तो अच्छा है। और फिर तुम्हें तो अपनी एक लीला काम की कामी है, निर्लज है, बेशर्म है, नंद का ढोल और हम कुलवंती नारी। ये थी पहली बात और ये थी नजर। और इसमें जो कुछ पहचान की वो 10-11 साल के बाद हमने उनको दे दिया कि तुम ये हो और हम तुम्हारे से श्रेष्ठ कुलवंती हैं। अब वही राज्य और वही हम। अब आ रही है दूसरी मंजिल। अब आधी नींद और आधी जागृत अवस्था अलीला रामते दिखाई। और अभी परम धाम के वो सुख आया भजनानंद कर नए श्रृंगार नहीं हुआ, बाद में होता है ये। तो पहले उन्होंने थोड़ा सा कह दे दिया जुदाई क्षण भंगर की जुदाई हुई। बाद में हमने क्या कहा कि हे धनी वृंदावन बहुत सुहाना, अति सुखदायी। जमुना जी के जल और चंद्रमा की चांदनी की शोभा बखान नहीं कर सकते। आपने जो रामतों में सुख दिए हैं वो कहीं ही नहीं जा सकते। पर हमें तो ये पूरे का पूरा शमशान लगता है। क्यों? बड़े सुख तो हैं। उस सोने को क्या करें हम जो हमारे कान फाड़ता है। ये तेरा वृंदावन की ये जो जुदाई हुई है ये हमसे सहन नहीं। वहां ले चलो
जहां कभी नहीं। ठीक, चले गए। फिर माया मांगी कि माया हमारा कुछ ना बिगाड़ेगी। अब वाणी भी समझाई जा रही, हर तरह से पिलाई जा रही, सीधे साधे टैबलेट भी दी जा रही, जिसको माफिक नहीं आती उसको मिक्सचर से दी जा रही, जिसको मिक्सचर नहीं सूट करता इंजेक्शन लगाया जा रहा, जिनको इंजेक्शन से भी आराम नहीं आता ऑपरेशन थिएटर में भी डाला जाता। बराबर। अब जिनको चारों फार्मूले फिट ना आए तो फिर पांचवा तो मैं नहीं कहूंगा क्या होता है, वो आपको समझो क्या होता है। आखिर तो नहीं सुंदर साथ से ये है वो माया। सतगुरु देवचंद जी के तन में वही श्री राजी महाराज आकर के बैठे हैं। जब पूछा सतगुरु देवचंद जी ने, धनी कहाँ जाओगे, तो क्या कहा था, अंदर तुम्हारे आकार के आई के। देखो चारों हिस्सों में चारों मंगलें बदली और पहचान भी हमको कराई। ना ब्रिज में पहचाना, ना रास में पहचाना, ना सतगुरु धनी देवचंद जी के तन में जाना। उनको क्या जाना कि आड़ी का लीला करते हैं और बड़े बड़े भाई जिनके घर हैं उनको सोने पतीले दे दिए हैं सोने के, हमारा लोटा कटोरी में तो चमचे का नंबर तो आएगा, ये उनसे लेने की आशा रखी। और जब शरीर छूटा, असनाई धाम की कर न सका को। धाम की जो पहचान होनी चाहिए थी वो किसी ने नहीं की, और सब सुंदर सा ठंडा होकर के अपने घरों में जाके बैठे। राज जी अंदर साक्षात। अब वही राज जी श्यामा जी को लेके दूसरे तन में आ गए। चौथी अंदर क्या आ गई, आके वाणी जी पूरी पहचान कराई वाणी से कि हमारे धाम धनी कभी भी हमसे जुदा हो सकते नहीं। खूब 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 18,758 रुपए दी, पहचान दे दी और तन छोड़ा तो हम कहां तक पहुंचे कि प्राणनाथ जी महाराज का आज व्रत अष्टमी है, आज पंचमी है उनका व्रत। ये हमने पहचान की वाणी से। चलो भाई प्रीत और रास में तो वाणी नहीं थी, सीधी साधी बात है, नहीं पहचान कर सके। और अब जब नाम ही जागने का प्रमाण है तो फिर भी हम न पहचान सके, हमने शरीर को प्राणनाथ पहचाना। अब दुख इस बात का है, क्या उस वक्त किसी ने प्राणनाथ जयंती मनाई? अभी अभी ये बीमारी शुरू हुई है, अभी अभी, क्योंकि हमारे जो अब आगे ना ट्रस्टीगण अधिक आगे चलने वाले सब जगह के, उन्होंने क्या देखा, भाई हम ट्रस्टी बने ही समाज का उत्थान करना चाहिए। लोगों के बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, हमारे जुलूस निकलने चाहिए। लोग अपने अपने इष्टों के जो जन्म मनाते हैं, हमें भी मनाना चाहिए, क्योंकि कबीर जयंती मनाई जाती है, रामनवमी राम जयंती मनाई जाती है, नानक जयंती मनाई जाती है, दादू जयंती मनाई जाती है। इसलिए प्राणनाथ जयंती मनाओ, तब हमारा धर्म जागृत हो जाएगा। हमने जयंती मनाई और ये बुद्धि जो थी बेच करके बिस्कुट खा ली। कबीर जन्मा, राम जन्मा, नानक जन्मा, दाऊद जन्मा, कृष्ण जन्मा, प्राणनाथ जन्मा नहीं। अब इतना समझाने की भी कोशिश करो तो महाराज श्री जी कभी कहते भाई सीख वाको दीजिए, जाको सीख सुहाए, मत दीजो सीख वानरा जो घर भैया का ढाने। उन्हें समझाने के बाद भी, समझ आने के बाद भी रतनपुरी न जाना, क्योंकि वो प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान कराते हैं और हम लोग आग पानी पत्थर की
और अक्षातीत पार ब्रह्म को एक ऑर्डिनरी इंसान बना करके इनके जन्म बनाते हैं। और वो काम नहीं करना जो हिंदू करते हैं, उल्टा चलना है मुसलमानों की तरह। सुंदर साथ, दोष उनका नहीं, उन सुंदर साथ को भी गले ले आएगा समझ। धीरे धीरे उनको पता चलने लगा है कि हम गलत हैं, लेकिन बड़े लोग गलती को सीधे हाथ से स्वीकार कभी नहीं करते। कहते अगर हमने भी यूं ही सीधा नाक को हाथ लगा दिया फिर तो हमारी नीचे हो जाएगी। यूं ना लगाओ, यूं कर तो हम ठीक है। सुंदर सच, दुनिया के वजूद की अकड़ यही एक पर्दा था ब्रिज में, ध्यान के साथ सुंदर था, यही एक वजूद का पर्दा था जिसने धनी के नकाब के अंदर, वो भी पर्दे में आए, हिजाब में थे, नहीं देखा। वही पर्दा वजूदों का था, रास में नहीं जाना। वही दूरी शरीर की थी, देवचंदी के अंदर बैठे राजी को नहीं पहचाना। वही बात रखी उस तन के अंदर जहां हक की सूरत पूर्ण ब्रह्म पांचों शक्तियों के साथ थे, और हमने उनको क्या बना लिया, एक इंसान का जन्म और मरण। ये है दिखाई नजरें माया, और हर माया के नाटक में एक एक मंदिर बदलते चले गए। आखिर जगाना तो था कहीं पर नजरें बदलते रह जाएंगे, ये खेल थोड़ा कहते रह जाना है। तो आइए अब आता है शब्द में अपनी पहचान करा। मैं पहले कहनी कही किया काम दुनिया का सब, खुद करे मैं शब्द से राजी बुलाए से मतलब है कि पहले आकर के दुनिया के काम की, क्योंकि जीव फक्त कर सकता है, क्योंकि जीव वाले लोग किस पर आधारित हैं, कर्म पर। बस इसलिए उन्होंने कहा कि पहले मैंने करनी कहने के वास्ते कहा, और फिर दुनिया का इतने में काम हो गया। क्या उनको कह दिया कि वे तुम इंतजार करते थे कि पार ब्रह्म आएगा तो वो मैं आ गया और तुम्हारा काम लिख देता हूं कि सबको 8 दशकों में कार्य करना, ये दुनिया के लिए कहते किया नहीं, कह बातूनी काम सब किए और जाहिरी किया न कोई। जब बातूनी जाहिर करूं तो महामती कहलाऊं सोए, कि जो मैंने करना है वो कह दिया। जैसे अब समझिए कैसे अमेरिका के चेयरमैन या प्रधान अध्यक्ष यहाँ हिंदुस्तान में आए। हिंदुस्तान के अंदर एक दृष्टांत तो दे रहा हूं, कैद पड़ा था, गेहूं की बहुत भारी कमी थी। वो पहले आके किसको मिला, राष्ट्रपति को। उसने कोई बात नहीं की कि मेरे देश में कमी है अनाज की, क्योंकि वो क्यों कहेगा, अपमान होता। प्राइम मिनिस्टर से मिले, बहुत फैक्ट्रियां लगाने की बातें, एक्सचेंज की बातें, ये करना है, व्यापार की बातें, ये दो भी हो गई। उसके बाद आम मीटिंग के अंदर यह पता चला कि भारतवर्ष की जनता ठीक है, इसको अनाज चाहिए। तो क्या लगा, ओहो, इशारा किया प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति के साथ, आप लोगों ने इस बातचीत के अंदर कुछ भी नहीं कहा, हमारे देश में तो अनाज इतना फालतू है कि हमको समुद्र में बहाना पड़ता है, जाओ भारतवर्ष के लिए 10 लाख टन अनाज दिया। क्या हमारी भूख मिट गई? पर दे दिया कि नहीं दे दिया? दिया, अर्थात दे दिया। तो जब वो अमेरिका लौट के जाए, वहां से अनाज जहाजों पर लदे, वो जहाज बॉम्बे में समुद्र के किनारे बंदरगाह पे उतरे, फिर वहां से मालगाड़ियों में जगह जगह पहुंचाया जाए, फिर डिपो में वो पहुंचे, फिर डिपो होल्डरों के पास लद के आए, तब हमें राशन कार्ड पे वो जो
दे दिया 8 किस्तों में कायम कर दिया। अब करना कब है? चलती बात। अब कब करना है? बेटा चलेंगे तो मैं भी 8 किस्तों में कायम करें। इतना भी यदि वो पढ़ने वालों को पता चल जाता तो फिर शायद शरीर छोड़ने के वो व्रत न रहते, क्योंकि अभी तो उनका सारा काम पड़ा है। चलो और कोई नहीं प्रमाण तो ये दुनिया तो अभी ज्यों की त्यों खड़ी है, तो इनको 8 रिश्तों में कौन डाल के जाएगा अगर प्राणनाथ जी चले गए? ध्यान के साथ कहते पहले मैंने आके क्या किया, कहनी कही और दुनिया का काम कर लिया। ध्यान के साथ। पर एक पहला रहनी का लिया न सिर पर तब, कि एक काम जो रहने का था उस वक्त इसलिए नहीं कहा, ध्यान के साथ, क्योंकि उस वक्त अगर मैं मोहनों को रहनी में ले आता तो कोई भी माया का सुख ले सकता नहीं था, इसलिए रहनी में आने नहीं दिया। उस वक्त मैं चाहता नहीं था स्वामी कहते कि सब रहने में था, क्योंकि रहने में आए नहीं तो खेल खत्म, इसलिए वो अब कहा उस वक्त वाणी चुपाई चुकी। ध्यान के साथ तब समझ में आ जाए, क्योंकि रोज उतावल लगी रहती, कब चले, अरे वाणी चलो तुम्हें तुम पता चलेगा कब चलना। सुंदर शास्त्री पाठ करना अवश्य, लेकिन आत्म से लगे धनी के साथ बातें करनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक सत्यवाणी आप लोग समझ। और देखो सारे मसले हल होते हैं यहाँ के नहीं। यहाँ सुनो कि मैंने क्या किया, मैं पहले कही मैं कौन शिलाजी दर्शन करे कि पहले मैंने क्या कहा, कहनी कही रहनी नहीं कही। कहनी क्या कही कि और हो तुम यहां के नहीं हो, तुम परम धाम से खेल देखने के लिए आए हो। ये आकर के पहले मैंने इनको सारे ज्ञान से क्या कहा था, प्रकाश और कलश दिया और उनको पहचान कराया, ये बस और कुछ नहीं किया। ध्यान के साथ लिया न सिर पर, ध्यान के साथ, और काम दुनिया के कहने से हो गए। अब क्या है, अब शब्द आ गया। अब कल भी चर्चा हुई थी ना आपकी, अब फिर चर्चा है। अब आया वक्त रहनी का, रात में हुई फजर। हो गया चलने का समय नहीं है, वही पूछते कब चलने, कब चलने, कब चलने, कब चलने, कब नहीं चलोगे, क्या निर्माण कर लेगा। अब इसको ये हमारे सुंदर साथ गलत समझ लेते, ये रतनपुरी से हो, ना 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 धरते नहीं कर रही। ये लीला पहले से शूटिंग में ही ले रखा था कि टोली का नाम रतनपुरी करेंगे, फिर एक हो रहा है। और आज कल मेरे पास बैठे थे आर्या साहब आप कुछ लोग, कल सरकार साहब आप तो वर्ल्ड ने डिक्लेयर कर दिया है कि दिसंबर 92 से लेकर के और 2000 साल पहले उनसे पूर्व विदाउट कल दुनिया का प्रलय हो जाएगा। तो ये कौन कर रहे, कौन कर रहे? समझोगे कभी भी पता नहीं। हम क्या समझ, दुनिया के बड़े बड़े पाँव विश्व कर रहे हैं, हम लोग कौन कर रहे हैं? कौन आया हुआ आया, कौन है? अक्षरा दिलीप इस दुनिया में बैठा है, और उसके साथ कौन है? अक्षर ब्रह्म है। तुम्हें समझा रखा है 5 शक्ति में मूल अक्षर को कहते हैं किसी और को, और अक्षर ब्रह्म को पहचान लिया होता तो ये रोज की दुख दुख कब रहेगी। अरे बहुत सालों से सुनते अक्षर की शक्ति को समझा हुआ क्या है? खीन में देखे और एक पल में उड़ाए। कितने ब्रह्मांड कोट, और ये कितने, जो कोट उड़ा सकता है उसको एक उड़ाने में देरी है,
पर नहीं उसके साहिब बैठे। भले जनता तरह तरह मचा रही है, कुर्बल कुर्बल हो रही है, आतंकवाद हो रहा, भूखे मर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो प्लीज साइलेंस, राजी करने को चले। क्योंकि ये जितना जितना घोर हो रहा है उतना ही मैंने ब्रह्म सृष्टि को दिखाना है। क्योंकि बिजली का कोई नहीं, तो फिर परम में जाके के इतना दिखा दो कि खेल से ही डर करके ये चलने के लिए घर तैयारी कर ले, ताकि मुझे नहीं कहना पड़े कि तुम चलने की तैयारी। ये है अब, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। सिर्फ भारत में नहीं, एक बहन सोनीपत में आई, यहां है, कहने सरकार साहब हम चले थे जलंधर से, इसलिए कि यहाँ तो जबरदस्त है, सोनीपत में चले। जैसे ही हम आए सोनीपत तक उसी दिन उग्रवादियों का बसों आ गया, हंस के निकाले। हम समझ रहे हैं तो शायद उन्होंने वो भी तक नहीं समझी, वो कंधा जी भागे थे ना दिल्ली से कि मारना पड़े, और औरंगाबाद में से ज्यादा पड़ी थी कि थोड़ी, भाग के कहने गए। जब बनाया उग्रवाद तुम्हारे लिए, छोड़ दो बॉर्डर अमृतसर का, दिल्ली में आते तुम्हारे घर पे काम पड़नी, जाने का मतलब क्या है? कहां जाओगे? हिलोगे तो मार खाओगे, और ना खेलोगे तो राज्य से खड़े रहेंगे तो बिगाड़ेगा कुछ नहीं। लेकिन बचना चाहते किससे? बोलो बोलो, मरे नहीं, और जाना कहां चाहते हैं? परम जीते ये शरीर को नहीं जाना, और ये इसको हम मारना नहीं चाहते, हम मरना चाहते नहीं, और जाना कहां चाहते हैं? परम। चलो शरीर को न मारो, अपने आप को तो मार लो। कहोगे जी समझ ही नहीं, एक शरीर का मरना है और एक मैं खुदी का, मैं खुदी को, ये मोमो की राह, ये है रहनी, ये रहनी है मोमो की। मैं खुदी को मारना जो है ये मोमो की रहनी। स्वामी कहते हैं अब आया वक्त रहनी। उस समय मैंने रहनी, स्वामी कहते हैं मैंने नहीं कहा था कि अभी रहनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय तो ताजे ताजे ही सबको बाजार में लाए थे, लोग छक लो, अपेट भर लो। अब स्वामी जी कहते कि करके जो है चरणों के तले रहती हुई परातन जो है चीखी मार मार के, जैसे आदमी सपने में डरता रोता है, रोने लगे हैं। भाई अब इनको क्या करो, इनको कहीं से निकाल करके रहने में ले आओ। जिस वक्त परमधामा की आत्माएं रहने में आ जाएगी, उस समय ब्रह्मांड का प्रलय अपने हो जाए। हम रहने में आना नहीं चाहते, और रहने बिना हमको कोई परमधाम ले जाएगा नहीं। आप कहनी रहनी हुआ चाहिए, अब नहीं समझे? फिर करूंगा अर्थ नहीं, अर्थ खुद करो, क्योंकि रहनी आप कहनी बोलो आगे, रहनी हुआ चाहिए। जो मुख से खाली कहते हैं ना, अब उसको रहने में गया, बस कहते मैं नहीं चलता, खाली कहने से नहीं। अब जो कहते थे पहले, स्वामी जी कहते अब कहनी रहनी हुआ चाहिए। पांचों पढ़ रहा हूं, प्रेमी रोजा करते, मैं आज ही पढ़ रहा हूं ध्यान के साथ। अरे बता दिया करो, आप कहनी खड़े हो, रहनी हुआ चाहिए, बस और कुछ नहीं, कुछ नहीं और करना। क्या करना है? आप कहनी, अरे बोल लो, रहनी हुआ चाहिए, यही तो करना, और क्या करना, बस परम धाम चलो। जो जो रहने में आता रहे समझ लेना, राज्य के पास हो। पंजाबी या देखे तो सुन लो, अमला के फोन के नजरे रात किसे पूछनी नहीं। ये समझ गुजराती सुंदर साधे हैं, क्या बोल रहे हैं?
अमला देखो गए नवेड़े और रात किसे पूछी, प्रणामी प्रणामी कह लो किसी ने पूछी रानी में आ जाओ प्रणामियों को किसी ने पूछना, खाली प्रणामी है प्रणामी है प्रणामी है। और करते क्या है, करते क्या है, अमल तुम्हारे क्या है, नहीं तुम्हारे क्या है। ना प्रणामी परमधाम से आए थे, किसी जगह लिख दो परमधाम से प्रणामी बताओ, एक तो देखो ना प्रणामियों ने परमधाम जाना। पहले थे हम प्रणामी, अब क्या बन जाओ सुंदर, परमधाम से सुंदर साथ आया है और परमधाम में सुंदर साथ कहनी छोड़। अब कहते थे ना पहले कृष्ण प्रणाम पुनर्भवाय, अब कृष्ण का भी परिचय हो गया कि अनादि अक्षरा तीत, अब उसको पहचान लो कि वो हमारा धाम का धनी, उसको प्रणाम कर दो। कैसा करते परम धाम में प्रणाम अंगनों के बिना और कोई कर सकता, अंगना पहले कहने थे ना, अब नहीं, बस इतना करना। सुंदर साहब जी राजी तो लेने के लिए पहले दिन ही तुमको आके कह दिया था शामा जी लो भाई हम आए थे इतने काम ब्रह्म से देश तुम्हारी है राखी के लिए। अब कहनी रहनी हुआ चाहे छोड़ दुनिया अर्श नगर, कहते कैसे हो सकती है रहनी, तेरी कभी का राज्य में रहेंगे ना, हमें एक दूसरे को थोड़ा बता सकते, हमारा एक दूसरे का तो किसी को भागता नहीं, इसलिए इतना भी नहीं भागता। मैं भजन बनाऊं शर्मा जी नहीं भागते, शर्मा जी ने बनाया मैं कैसे कहूँ, फिर मैं और किस कैसे होंगे, और तो शर्मा जी ने बनाना है वो मैंने नहीं बताना, मेरी भक्ति की नहीं है कि इंसल्ट होती है। ये है हमारी हालत। हाँ रहती है सुंदर शास्त्री, ये हमारे नहीं जाना पर बंधाना चाहते विचार करो। अब कहनी रहनी होना चाहे, कैसे होना चाहिए ना, आगे इलाज भी तो बनाएंगे कैसे होना चाहिए, क्या करो छोड़ दुनी ले अर्श नजर, कि दुनिया वाली नजर को छोड़ करके कौन सी नजर ले लो, अर्श वाली। तो दुनिया वाली नजर से तन भी तो अच्छे नहीं लगते ना, इन्हीं से तो ईर्ष्या है। और जब अर्श वाली नजर ले लेंगे तो तारतम हम सब पढ़ी दान से तो भी विरोध ना छूटे भी लगे दुख दे। इतना ही नहीं, मिनो मिनी गुच्छ करे, छुप छुप के बातें, ये बड़ी से की है, छोटी लगी है, छुप छुप के बातें, मिनो मिनी गुच्छ करे और ध्यान चितवन पर बुरा चाहे तिनका जो बताया मूल वतन। ये है मिनो मिली गुज करे और धाम चितवन पर बुरा चाहे तिनका जिन बताया मूल वतन। ये अब करना क्या है, ध्यान के साथ सुन लो शादी। अब कहनी आ जाओ वही भरी, अब कहनी रहनी हुआ चाहिए, ध्यान के साथ कैसे छोड़ दुनी ले अर्श नजर। एकदम स्वामी कहते हैं सुंदर साथी रहनी में आ
शरीर वाली नजर तो छोड़ दो। ये भ्रम है बाबा, ये भ्रम है, इसमें विष्णु भगवान बैठा है, भूल ना जाओ। यही भ्रांति में डालता है, यही शक छुए बैठा करता है, ये शक वाली दृष्टि बना के जो बैठा है, हमारी आंखों में विष्णु भगवान है। याद करो उसको, जब तो लानत गले में लगी थी, हर बार जब भगवानी तो पड़ते, तो जिन 2 अंगल दूनी न छोड़ी, इतनी भक्ति जिसने कर रखी थी, स्वामी कहते ऐसे को लानत क्यों हुई, किस वास्ते हुई? जान के साथ सुंदर साहब जी, तब उसने दुआ की, हे मेरे अल्लाह ताला, हे मेरे परवरदिगार, हे मेरे धामधनी, हे पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप, ठीक है मेरे से गुनाह हुआ, क्या गुनाह? जो हम आज साल कर रहे हैं। तो सदा सबके लिए एक जैसे होती है कि 2 होनी चाहिए, जाने बहने की दुकान पर केवल उस कौन फरिश्ता, कहां का? नूर का, छोटा मोटा नहीं। योग माया की शक्तियों के 3 फरिश्तों में से विष्णु भगवान है कि नहीं? उसके गले में लानत का तोक है। क्यों? उसने मुस्तफा बेग के तन में बैठे हुए अक्षर की आत्म पर प्रणाम किया नहीं, ये सदा। अगर उसने अक्षर की आत्म को नहीं पहचाना, तो हमने भी अपने धामधनी को पहचाना, तो हमारे गले में लानत का तोड़ नहीं लगना चाहिए। सुंदर साथ विचारो, विचारो, वाणी को विचारो, तो आपका दिल आपको फटकारेगा कि मैंने पाप किया। किसी का कहना तो हमें बुरा लगता है और शक होता है, क्योंकि मेरा, देखो मैंने काला चश्मा पहना, आप कितने भी सुंदर सफेद कपड़े पहनो, मुझे कैसे नजर आएंगे? अपना चश्मा थोड़ा बदलने की कोशिश करो तो सब साफ नजर आते हैं। अपना चश्मा बदल, सुंदर साथ रहने का कुछ अर्थ होता है। और जितनी वाणी पढ़ लेना, लाख सतगुरुओं का आश्रय ले लो, पर रहनी रूह को जाएगी, सतगुरु रूह नहीं को जाएगी। कोई ना जावे किसी के संग, बोलो दुख सुख भक्ते अपने हैं। और मोमिन भी किनको चाहते हैं? मोमिन आकीम दारों को चाहे। और हक में भी कई सुंदरता दोहराते दोहराते हुक्में कह दिया करते हैं। हुक्में में हक में भी लाना है। हमने सबको किसमें शामिल करना है? हुक्म में कि हक में? तो पढ़ते वक्त कई कृपा निदान चुपई जब दोहराते हैं ना, हुक्में कहे, हुक्में नहीं। मोमिन आकीम दारों को चाहे और हक में भी उन्हें मिला। जिनका यकीन पता होगा, हक में व्यक्ति शामिल हो सकता है और दूसरा नहीं हो सकता। ये है हमारी रहनी। जान के साथ सावचेतों के सुंदर साथी, अब समय आया रहने का। अगली चुपई, अब समय आया रहने का, ध्यान दो, रूपेल को चाहे। समय कौन सा आ गया और रूप क्या चाहती है? जो कर रहे, रूप क्या चाहती है? जो कर रहे। स्वामी कहते हैं वो समय नहीं खत्म, वो समय फिर नहीं खत्म हो गया। अब समय आया रहने का, रूफेल को चाहे। ध्यान दो सुंदर साथी, जो होवे असल अर्श की, सो फेल हाल दिखाए। उसके फेल में भी क्या होगा? राजी मराजी ही मस्ती का नशा होगा। दुनिया की में या जरा मानो कहीं से हमारे किसी ने बदलाव भी बात कर दी, अरे मतलब क्या? मानो किसी ने दिल दुखा भी दिया, जैसे मतलब रोने से का काम चलेगा?
नहीं, बुद्धों का काम होता है। हम उनको भी अपनाएंगे जो हमको गलत कहते हैं, हमारे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो जो हमारा फेल है वो अब क्या बन जाना चाहिए, हाल बन जाना चाहिए। बन जाइए। देखो किस तरह से समझाना है कि रहनी से नहीं होता तो जो फेल कर रहे हो उसको राजीव राय की मस्ती में डाल दो, वो फेल भी तुम्हारे सुधर गए कि ना सुधर गए। जो काम करो राज्य को लक्ष्य नजर सामने रख करके करो। सुंदर साथ जी, कभी भी हमसे गलत काम नहीं होगा। जब हम नजर में माया को रखते हैं तो हमसे सारे काम गलत हो जाते हैं। और नजर से भी राज्य महाराज के चरणों में रहेंगे तो फिर माया सामने आएगी। करनी तो भाई को दोनों तरफ से शरीर ने दिया, एक रहने से दिया और दूसरा हाल से दिया कि भी आया तो समय नहीं कहे, लेकिन वो क्या चाहती है, फेल चाहती है ना। तो कहते हैं फेल करो, लेकिन नजर कहां रखो, राज्य के चरणों में रखो, तो तुम्हारा फेल भी क्या बन जाएगा, हाल में बदल जाएगा। मानो परम घर का ही सुंदर साथ के अंदर व्यवहार तुम्हारा हो जाएगा। भले माया से तो रहे, अगर नजर हमारी बैठी रहती है कि ये कौन है, ये मेरे सुंदर है, बस करो फेल। ये नजर में रख करके एक दूसरे के साथ हम व्यवहार करें कि ये श्यामा जी के, ये सुंदर साथ कौन है, श्यामा जी ने अंग हो सुंदर सा, और इनके लिए ही तो अक्षाती अंश से उतरे जहां। सुंदर साथ विचार कीजिए, ये नजर आज हमारी वजह कोई भी सुंदर साथ का दिन हमसे दुखे नहीं, ये हमारे हाल है नहीं। इसका आगे चलिए। कहनी कही सब रात में, कब तक रात थी, ब्रजरास और देवचंदी के समय तक रात्रि थी। ध्यान के साथ इसको कहने के बाद इसलिए रुक गया कि जिन सुंदर साथ ने अभी असरत शिर बने देवचंदी के अंदर कौन और कितना हुक्म था, सुंदर बाई ने देखा, सुंदर बाई देखा दिल के दीदो मांगे, ब्रिज रास और धाम की, पर जागनी की सुधर राज्य के हाथ। वो जागनी का काम खुद उन्होंने कहा था कि हे इंद्रावती, जब श्री राज्य राय तेरे तन में बैठेंगे तो ये सारा काम तेरे से होगा। विद्या विनंद बुद्ध निष्करण का तार जो शास्त्रों में लिखा है वो तेरे तन से ही होने वाला काम है। और मोहम्मद साहब ने जो कहा था आखिर जमात इमाम में भी आएंगे, वो भी काम तेरे से होना है। और परम धाम का कुल ज्ञान मोमनों के वास्ते जो आना है वो भी तेरे तन पहले ही थे। लेकिन जब जागनी का पता चला कि इतना सुख है, तब मांग लिया राज्य महाराज, तेरा जो है धनी हो पिया, मैं विद विद को ढूंढे, छोड़ धंधा सब हो, और पूछे तो फिर सुहागनी कोई बतावे पिया छोड़, राजीव राय मैंने कितने कष्ट उठाए। इसलिए जागनी मेरे से कहो, मेरा पहला हक बनता, वैसे भी मैं श्यामा जी और हक भी वैसे मेरा है, फिर इंद्रावती को क्यों। सुंदर बाई ने 68 चिट्ठियां लिखी, किसके लिए, क्योंकि राज्य महाराज जब अंदर बैठे हैं अब ऐसे लीला करते हैं तो परम धाम की मूल मिलावे की तो लीला ग्रहण नहीं करते, ब्रिज और रास वर्णन करते हैं। कभी कभी परम धाम की भी कोई बात आ जाती है, पर जागनी की कोई भी शुद्ध वहां किसी को देते हैं। तब एक भी चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया, नो आंसर। यहाँ तो एक बार जरा प्रणाम करने का नाम मौका मिले तो तूफान उठ जाए। 68 चिट्ठियां श्यामा जी ने लिखी, 68। ये नहीं कि हाँ या ना या सोचेंगे या विचारेंगे या विचाराधीन है तेरी बात। चिट्ठी में गुप्त जेब में चिट्ठी में और गुप्त जेब में चिट्ठी में और गुप्त। तब सैया हमने लिखी, क्यों इंद्रावती उस समय क्या है, या बोलिए
उस समय मेराई ठाकुर शिष्य है, शिष्य। उस वक्त देवचंद्र गुरु हैं, प्राणनाथ के गुरुदेव चंद्र नहीं, उस वक्त वो मेराई ठाकुर। अब पता था कि जाने इनसे होनी है, तो अब उन्होंने मेराई ठाकुर इंद्रावती के आत्म को बुला के कहा कि भाई आज श्री कृष्ण जी आएंगे तो तुम भी एक चिट्ठी अपनी तरफ से लिख के दे दो कि जागनी इन्हीं से लिखने का महाराज। अब शिष्य के रूप में तो क्या कोई चाहेगा, अरे सदगुरु महाराज, अरे बाबा हमारे घर में देव कपड़े क्यों डालते हो, चिट्ठी लिख दी, हे श्री कृष्ण कन्हैया महाराज, ये जो कुछ भी आगे चल के जागने का काम होने वाला है इसका रोज तो यही उठा सकते हैं, इन्हीं को देना। मेरी तरफ से भी मैं सिफारिश करता हूँ। क्या सिफारिश चली? बोलो बोलो बोलो, क्या सिफारिश चली? लेकिन आज हम क्या सिफारिश, अजी जरा आप हमारे सिर पर हाथ रख देंगे तो हमें मूल मिलावा नजर आ जाएगी। तो लो मैं सारे के सिर पर अभी हाथ इकट्ठे फेर रहा हूँ, बोलो मूल मिलावा नजर आ जाए तो बता देंगे। कितने पागलपना हमारे ऊपर स्वार है। अगर हाथ ही फेरने से मूल मिलावा नजर आके आत्म जागृति होती तो क्या स्वामी जी का हाथ कोई कमजोर था? धागा तक देखते जाते पर चंतर मंतर चलते डालते आत्मा। वो सुंदर साथ तुमने राज्य की वाणी को दुनिया के पतासों के साथ तोड़ रखा है, जैसे दुनिया के जंतर मंतर तड़े तदंतर हो गया। तो ये भी क्या वो बात? ये दुनिया की रिद्धि सिद्धि वाले बाबा कर सकते हैं। साईं बाबा जी गई इलाची बन जा आम, बेवकूफ एमए पढ़ा लिखा कर, ये तो पारब्रह्म की शक्ति है, क्या कर सकती है? इलाची को जो आम बना सकता है पारब्रह्म की शक्ति की तुलना का रिजल्ट आज का पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग ये निकालता, क्योंकि पता ही नहीं आत्म तत्व का ज्ञान क्या है। वो लोग समझते हैं जो चमत्कार, आज ही देखो जहां चमत्कार तहां नमस्कार, और जहां मारपीट अरे वहां ना जाएंगे, वहां एंट्री अनुशासन है, मर जाएंगे। मानवता की तरह से बैठ करके राज्य वाला की वाणी को एक अनुशासन कहा जाता है तो इसको प्रेम से गले का हार बना के हर एक को पहनना चाहिए। मैं मानता हूं जैसे एक बहन को मैंने कहा पीछे चले, उसका दिल बहुत दुख होता है, इसलिए कि हमें आगे से पीछे तो भेज दिया। लेकिन अगर वो सोचती कि भाई मेरा बच्चा जब बोलेगा तो एक की वजह से सबका ध्यान टूटेगा, ये अगर वो सोच करके पहले से ही पीछे बैठ जाए तो हरकत है। अब जिनको ये सोच नहीं है उनको ये सोच दे देना यदि पाप है तो ये पाप तो मैं रोज करता हूं, करता रहूंगा और डरता है, ये प्यार है, ये पाप है। अब इसका कोई अर्थ उल्टा लगाता है तो भाई लगाया, उससे कुछ चिंता के बाद सुंदर साथ ये वो वादा है, ये सुख देव भाई ये तुम्हारे लिए चर्चा है। अपने कामन से कॉल किया है तातम लिखते समय, ये है मेरे प्राणनाथ, आपने नर्क भरी दुनिया के सागर में से अपनी ज्ञान करके निकाला के चरणों से लगाया, और आप इस समय इस मुसीबत में पड़े हैं कि आपको 12,000 को निकालना है। तो पति इतना दुखी हो तो सड़क पे रोड़ी कूटने वाले मजदूरों से सबक ब्रह्म सीखी तुम सीखना। देखते हो मारवाड़ रायपुताने की औरतें, उनके पति जब रोड़ियां डालते थे, अगर वो खुद रोड़ी नहीं डाल सकती तो वो फावड़ा लेकर के टोकरी भर भर के रखती है और पति को उठाती है। ये है हमारा रास्ता। कहेदनी ए सुख दो ब्रह्म सुख, कौन सा सुख? लंगर लगा दूं, खीर खिला दूं? ना 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 ना, ये तो उनके निकट से भंडारे था। ये सुख हे मेरे सतगुरु महाराज, हे मेरे धूमि धाम के दुलार, हे मेरे प्राणनाथ, तूने अपनी आना जान करके जो माया से निकाला मुझे सुध दी कि मैंने ये कौल भी परम धाम में एक दूसरे से कहा था कि तू सोएगी तो। अब ये जो जगाने का काम है सुंदरता जी, एक तो परम धाम का कौल है, दूसरा हाथी का फरमान है,
हाथी के कदमों पर कदम रखना ही हमारी असल वैल्यू। इसमें आड़े कितने आते हैं, वो लाल दाची की ही एक की ही जीवन से हम पढ़ लें तो पता चल जाए। कुर्बानी दिए बिना सुंदर साथी कोई भी काम होता नहीं। और यहाँ कुर्बानी सिर की नहीं है, यहाँ कुर्बानी मैं और खुद ही। सिर देना कटाना बहुत आसान है, पर अहंकार मैं खुद ही अभिमान कई प्रकार का होता है, एक बात का नहीं, उसको त्यागना ही ये है। जीवते मारिए ये जिंदा बात है। कोई कहता है ना, प्यार से सुनो, गुस्सा ना करो। गुस्सा आ गया तो समझ लो मैंने जीत के बाजी बस। प्यार सीखो, प्यार का रूप लो। सुंदर साथ जी ये राज्य की वाणी है, और ये भी अच्छी ना लगे तो फिर तुम्हें तुम्हारी माया मां माथे ले से पहले कह दिया भाई वाणी स्वामी स्वयं कहते वाणी दे रहा हूं, माथे ले से तेरे कहूं छो बीजा मां कर दो दुख। भाई जिसको ये वाणी दिल दुखाती है तो उनको स्वामी कहते ना भाई ना तुम्हें तुम्हारी माया मां। अरे मैं स्वामी कहते मैं तुम्हें माया से निकालने के लिए आया हूं और तुम मेरे साथ माया का व्यवहार समझ रहे हो, तो मुझे इंसान समझ नहीं। अब रहने का सच, अब कहनी कही सब रात में। ध्यान के साथ सुंदर साथ जी आया फिलहाल का रोद, हक अर्श नजर में लेके। ध्यान दो सुंदर साथ, हक अर्श नजर में लेके उड़ाए दो दुनी का बोझ। दुनी का बोझ क्या, मैं खुद ही परिवार ग्रस्त जिम्मेवार जो समझ बैठे हैं, यही हमको राज्य से जुड़ा। हक अर्श नजर में लेके उड़ाए जो दुनी वो सीधा साधा रास्ता आप स्वामी जी बता रहे। ध्यान के साथ आगे चलिए। जो हक्के कहलाया, इंद्रावती कह रही है कभी मुझे परम धाम में जाके गुस्से मत करो, मैं नहीं कह रही। जो हक्के कहलाया सो कहा इत मैं बीच कहूं ना। कि यहाँ इंद्रावती ना समझे ना, या मेरा ठाकुर के ये कह रहा, कहते ना मैं नहीं कह रही। हक्के कहलाया सो कहा। ध्यान के साथ सुंदर सा जी के शब्द को सुनिए। जो हक्के कहलाया सो कहा इत मैं बीच कहूं ना। फेल हाल सब हक के, हक के शक मेटी दिलवा। अब तुम रहने को, फेल को और हाल को सोच करके यदि अर्श की नजर से करोगे तो तुम्हारे सब शक अपने आप में। और नजर जो है अगर माया की लेके चलोगे तुम्हारा शक मिट ही नहीं सकता। भले कोई अनुमान की तरह से कलेजा में फाड़ के तुम्हारे सामने रख दे, फिर भी तुम्हें शक रखे कोई नहीं। तो क्यों? शरीर भ्रांति है, माया भ्रम से बनी है। भ्रम की बाजी रची भ्रमानी, और भ्रम से भ्रम भरमाना। इसलिए वो भ्रम से भ्रम बढ़ते 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 एंड ऑफ द वर्ल्ड कम। कोई खरगोश की बात जानते हो ना, इस तरह से सारा जंगल टूट पड़ता है। वही भ्रम रूप हमारे दिल में बैठा रहता है और हम भागते हैं। सवाल ये राज्य में रखी, वाणी से नजर माया से हटा के कौन सी नजर सामने रखो? अर्श। इल्म दिया हक के अपना। अब समझ लगी ये वाणी किसने दी? इल्म दिया हक के अपना और देई असल अकल। दुनिया के पास कौन सी अकल है? नकल की, मिटने वाली, मिथ्या भ्रम वाली, अपरा। इसको गीता में परा और अपरा, ये अपरा की अकल है। और इसी से अर्जुन को कह रहे हैं, अरे बाबा अर्जुन, यहां मेरी भी दो शक्तियां हैं, एक परा एक अपरा।
अपरा नाशवंत है। ये जो मेरा वजूद तू देख रहा है भगवान वाला, ये भी अपरा से बना और कूटस्थ अक्षर है, उसने इसको बनाया है और मुझे उसने शक्ति दे रखी है बनाने और मिटाने की। इसलिए तू भी हजारों बार जन्मता है और मैं भी हजारों बार जन्मता हूं। क्या गीता वालों ने इसको पढ़ा? उन्होंने पंडितों से गीता पढ़ी, हमको गीता पढ़ाई मेरे प्राणनाथ ने जागृत बुद्ध से। गीता को पढ़ना है, कल भी बताया था, गीता पढ़नी है तो जागृत बुद्ध से पढ़ो, भागवत पढ़नी है तो जागृत बुद्ध से। ये सारे ग्रंथ उसके हुक्म से बने हैं और दुनिया कहाँ की अकल से खोलना चाहती है, यहाँ की। इसलिए वर्णन आता है भागवत में नित्य वृंदावन का, मुख से मंत्र कहते हैं भजमान श्री वृंदावन कुंज विहारी, नित्य वृंदावन। और जाते कौन से वृंदावन में? ये निकलने वाले वृंदावन। अब पढ़ो इसको तारतम की जादू से, अब तारतम के द्वारा वही भागवत का श्लोक लो और पढ़ो नित्य वृंदावन कहाँ? ए स्वरूप ने ए वृंदावना ए जमुना तट सार, घर से तीत और ब्रह्मांड से अलगो, एक तारतम ने आके खुलासा किया कि नहीं ये तो प्रतिबिंब की लीला का वृंदावन है और इसका महापर्व वृंदावन घर से तीर्थ है। वहां श्री कृष्ण राधे गोपी, श्री कृष्ण गोपी रास लीला खेले अविनाशी, आज भी खेलते हर ग्रंथ को जो है अब तारतम के द्वारा पढ़ो तो ये वाणी किसने दी है? इल्म दिया हक के अपना, और क्या दिया? इसको समझने की अकल दी। और यदि हम इसको भी माया की अकल से समझेंगे तो क्या ले जाएंगे इससे? फर्क इतना है सुंदर सा जी, और कोई नहीं। एक एक भेद को खोलो जरा। और गई असल अकल जागृत बुद्धि, जिसको तारतम क्या कहते हैं, वो है असल अकल। जोश ईशक, जोश भी दिया अपना, और क्या दिया? निस्बत का इश्क भी दिया। यहाँ पर जोश ईशक हमारे नहीं, आगे परमधाम में कहा था हमारा है। अब अकल से समझ आ गई। जोश ईशक सब हक के सब उम्मत करी निर्मल, सारे सृष्टि को आकर के इस वाणी के द्वारा जागृत बुद्ध दे करके सबको क्या कर दिया? निर्मल, पाप साफ कर दिया। इन जड़ थे तब मैं निकली। जड़ कौन से? जड़ क्या? जड़ क्या? कुछ बात। एक जड़, एक जड़, कमर से शरीर, ये जड़, और इसमें से मैं, मेरी, मैं। अब इसको कहते हैं कब उखड़ती है? इस मैं को कौन खींचता है? कांटा लगा होता है, नजर नहीं आता, दर्द करता है, तो किससे खींचा जाता है? जंबूर से। जंबूर नहीं देखा? मोची के पास चले जाना, बस अड्डे पे मिलेगा, ऐसा बनाता है यूं, और इतनी सी सीढ़ी से पकड़ के तीनों मीटर के बाहर निकाला। और मैं को जंबूर से निकाला। जंबूर क्या है? प्रकाश। वहां पता लग जाएगा हम कौन है, राज्य कौन है, और वो हमारे से जुदा है, ये हमारे साथ। अब ध्यान के साथ सावचेत हो जरा। इन जड़ से तब मैं निकसी, जब यकीन दिया क्या चीज आ गई? यकीन के बिना कभी भी मैं मिटेगी। चौथे दिन से समझ ना, एक यकीन, भक्ति, ईमान और शक्ति सेवा। विषय आएगा अगले साल, अभी से सुनो। मोमनों की भक्ति, ईमान, और कोई भक्ति नहीं है। मोमनों की भक्ति क्या है? ईमान, यकीन, विश्वास, बस समझो पूरी भक्ति होगी। जिसको श्री राजी महाराज के पूर्ण विश्वास पर हमें नहीं हो सकता। सुंदर सा जी बीरबल को था, याद है ना? अकबर से उठाया, चाकू लग गए, बीरबल तो करता है अल्लाह मियां ने बहुत ठीक किया। अल्लाह मियां जो करते ठीक करते,
उसने कहा कम वक्त वजीर है, उठा के जाके जेल में डाल दो। डाल दे। अब दूसरे दिन अकबर चौका है, बादशाह था, खेलने चला गया। कहाँ? जंगल में शिकार। और दो बाकी जो वजीर थे पीछे रह गए, घोड़ा काबू से बाहर हो गया, आगे जंगल में चला गया। तो वहां पर जंगल के जो लोग थे वो उस दिन देवी पर बलि चढ़ाने का फंक्शन मना रहे थे, और बलि चढ़ाना था। इंसान को कोई मिल नहीं रहा था कि उनके जंगल में आता नहीं है। बादशाह का घोड़ा वही निकला, उन्होंने पकड़ लिया और पूछा बलि चढ़ाएंगे, बलि देवी की बलि। अब जब उसको प्यार तूर करके ले गए, गंडासे से मार के बलि चढ़ाने के लिए, उन्होंने कहा ना 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 ये बलि नहीं चढ़ सकता, क्योंकि जिसका अंगहीन होता है उसको बलि चढ़ाया नहीं जाता। उन्होंने कहा इसको छोड़ो और को पकड़ो। अब अकबर कहता है कि वाकई बीरबल ने तो ठीक किया था कि जो कुछ अल्लाह मियां करता है ठीक करता है। अगर आज मेरी उंगली ना कटी हुई होती तो उंगली क्या है, आज तो गर्दन ही करती। चले गया, जाके खुश होकर के बीरबल को निकाला जेल से। कहने लगे बीरबल तूने जो वाकई ठीक किया था, कहा था ना कि अल्लाह मियां करते ठीक किया, मेरी उंगली जो कटी थी। कहने लगे कि हाँ। कहने लगे पर ये समझ नहीं आई पूरे देश में मैंने क्यों डाल दिया। कहने लगे ये भी अल्लाह मियां ने ठीक किया, तुझे नहीं पता। अगर मैं तेरे साथ होता भाई तेरा तो अंग नहीं था, तू बच जाता तो वहां मेरी बलि चढ़ती कि ना चढ़ी। अल्लाह मियां ने ठीक किया जो मुझे जेल में डाल दी। सुंदर साहब जी हमारे से तो बीरबल अच्छा है, हमारे साथ जरा थोड़ा मानहानि की गड़बड़ी हो जाती है। तो सुंदर साहब ये खेल है खिलाड़ी का, ये खेल है, हम खेल में समझ नहीं पा रहे और राज्य के कामों के ऊपर बड़ा अफसोस है ना। बड़े प्यार से गले लगाते चलो, जब यकीन पक्का हो जाता है तो फिर कहते अब मैं तेरे से पहले रहूंगा। क्यों? यकीन उसी का पक्का होगा जो दुनिया के सब आसरे छोड़ देगा। तो फिर किसके हो जाओगे? तो फिर वो सिर पे आके ना खड़ा कर जाए। दो चार मैथमेटिक्स का भाई है, ज्योग्राफी करी इस मर्जी मैथड से तो वाणी कभी भी हर तरह से पूरी उतरी। ये सत्य है, ये पराशक्ति जागृत बुद्ध का ज्ञान है, इसमें किसी प्रकार का भी शक कोई चाहे ला नहीं सकता। जिस तरह से भी वाणी को कोई तोड़ना चाहे, मैथमेटिक्स से, बायोलॉजी से, बायोलॉजी टेक्नोलॉजी से तोड़ के देखो, पूर्ण है, कहीं कमी नहीं होगी। अपने मन से देखो, भौतिकवाद से सोचो, आत्मवाद से सोचो, जैसे भी वाणी कर लेना है लेकर के चलो। यकीन के बिना कोई भी काम दुनिया का भी कोई करने चलो कभी भी पूरा नहीं। और धनी को पाना है, आत्म को पहचान करना है, तो बिन यकीन के हम चाहें कि इधर आए तो इधर नाथ, उधर गए तो उधर नाथ, कुछ भी होने वाला नहीं। इन जड़ थे अंतिम समय, इन जड़ थे तब मैं लिखी कि मैं कब मरेगी, उसका इलाज बता रही कि भाई फिर हमारी अकल क्यों नहीं ध्यान रखती, क्यों नहीं हमारे लिए होता, उसका इलाज बता रही कि ऐसा करो ये भी ठीक हो जाएगा। इन जड़ थे तब मैं निकसी जब यकीन दिया आप, हमें यकीन क्या नहीं आया, अब उनकी मेहनत से हमारे दिल में यकीन भी राज्य नहीं दिया। ए मैं काड़ी, अब इंद्रावती राज्य को कह रही है, उधर बोलने लगी, ए मैं काड़ी तुम इन विधर, हे राज्य महाराज मेरी तो मैं भी मेरे से नहीं निकल सकी, आपने ही मुझको यकीन दिया और आपने ही अपना इल्म जब दिया तो मेरी मैं और खुद भी मिट गई। अब पता चला कि जानो तो जुड़ गया है कि बस नहीं, अब जानो तो राजी रखो। बस यही कबीर वाला और बीरबल वाला उसका याद रखना, बेइज्जती हुई है ना, अल्लाह मियां ने ठीक किया। पर बात ये कहना जरा कठिन होता है, गले में हाथ पड़ते हैं ना, राजी की मेहर हो रही, जब गालियां पड़ती तब क्यों भी कहते राजी की मेहर क्यों है, तब गला करते हैं। जब किसी को पूछा जाना, अरे महाराज तो भाई राज्य महाराज की सतगुरु महाराज की कृपा है, वो जाने उनका काम, तो जब कहीं पटापट पढ़ने भी लग जाए तो सोच लिया करो आज वो यही चाहते, घबरा नहीं चला, चिंता मत करो, ध्यान के साथ। धनी का बुरा चाहिए मम्मी का, हमारी माया की अकल तुम्हें बुरा बता रही,
धनी न दे दुख दिल देता है। जो देखिए वचन विचारी जी, दुख आपन को तो जो होता है जब माया करते हैं। माया भारी मैं खुद ही मांग मान कर ये वो टै पैसे को हटा दो, मैं धनी की वजह से। राज्य की मेहनत तो बराबर सुंदर शादी होती है, पर निकली इससे बात राज्य महाराज अपना इलम दे रहे हैं, राज्य महाराज अपना प्यार दे रहे हैं, राज्य महाराज अपना यकीन दे रहे हैं, राज्य महाराज चरणों के तले बुला रहे हैं। हम अगर इस वक्त, क्योंकि ऊपर चरण क्या आ गया कि अब आया है रहने, अमल के बिना सुंदर शादी, रहने बिना कुछ काम होने वाला नहीं। यो कारी खुदी में साथ की, हे राजीव राज, जैसे आपने मेरी मैं को मिटाया है, इसी तरह से आपने सुंदर साथ की मैं को भी निकाला। हक्के किए आप माफ कर, सुंदर सारी ध्यान के साथ बोलो श्री प्राणनाथ। मैं करत मरत नहीं, मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा। जो मैं खुद ही मिटे तो बाकी रहे खुदा, क्योंकि अंदर मैं भी है और राज्य की बैठक भी है, और मैं खुद ही को निकाल दो तो फिर बाकी कौन रह जाएगा? बोलो खुदा। अब उस चुपे को सुनिए। यो कारी खुदी मैं साथ की, हक्के किए आप माफक। राजीव ने अपने समान निर्मल सबको हक का स्वरूप बना दिया। हुक्मे हाथ पकड़ के दिया फेल हाल बेशक जबरदस्ती। अगर राजी खुशी कोई नहीं देगा तो फिर क्या होगा? बोलो। गए थे ना ठट्ठे नगर में स्वामी जी, बड़े प्यार से सबको समझाया बताया, और सिर्फ लालदास इस बात पर रहे थे, स्वामी जी ऐसी कोई बात नहीं, यदि आप ये सेवा मुझे कहो, ये समझ नहीं आई कि यदि आप कहो तो मैं करूं, और दिखता नहीं है। स्वामी ने सब बताया कि इस तरह देवी बंदर में छापा पड़ा है और अपने सुंदर साथ बंद में आ गए हैं, उनको छुड़ाने के लिए जाना। करोड़पति सेठ है, पर जरा अगर ये कह देंगे तो फिर मेरा काम करने से इन पर मेरा ऐसा न कहा ठीक, बहुत ठीक है, मत करो। ये नहीं, उनके नसीबें काट दी और आवासी बंदर में रखा था भैरव टक्कर को, उससे काम करा लिया। अब सूरत में आ गया समय, रात को ही घबराई लेके आ जरा लालदास को कहा, इसके हाथ गोडे सीखते करोड़ोपति समझ आए कि मेरे ही 7 जहाज आ रहे थे, 7 भर के। कहां से? अरब से। जबराइल ने रात को एक पानी का दिया उछाला, 7 के 7 बस हो गए, मेरे हो गए ना, मेरे ये तो मेरे लिए करते हैं। और उसके बाद चौकीदार पी रहा था सूटम सूट बीड़ी सिगरेट, और सुस्ते हो गया यूं तकिए पे, और आग लगी और सारे गोदाम जल के ये राजी ये भी करते होगी, ये तो ठीक नहीं करते, बाकी सब ठीक है ना अपन को, ये नहीं ठीक करते, और यही वो करते हैं। राजी खुशी जो नहीं मानेगा, अगर उन्होंने निकालना है और जो डेट तय है इस डेट तक खेल देखो फिर चलना है, और राजी खुशी जो नहीं चलेगा तो क्या करेगा? दे नुकसान तोड़े गुमाना, राजी खुशी मानना सिद्ध है। दे नुकसान तोड़े गुमाना, ए दिन मोमिन अर्श सुभान। तुम्हारे दिन में अर्श बैठा, खामन बैठा है, अब भी समझ नहीं जाओ। हम प्यार से समझाते हैं, ना समझाए तो फिर जबराइल असरा फिर ना जी हो जाएगा सब कुछ। कितनी देर लगती राजी खुशी है नाती कहते कि मुझे निकाला, आप सुंदर साथ को भी इसी तरह से निकालना जैसे मेरे प्यार से निकाला है। मेरे सुंदर साथ को कष्ट नहीं होना चाहिए।
हुक्म हाथ पकड़ के दिया फेल हाल बेशक। अगर हमारी निस्बत ना होती तो सुंदर साहब जी सरी हुई दुनिया से हम निकल सकते थे। इमरान जी कहते हो सुंदर साहब जी तुमने अभी मेहर को जाना नहीं भरोसा था हमको कर्मों के हिसाब से। कैसे हम कह अजी राजी ने क्या करना था, ये तो हमारे नसीब थे, कर्म थे, हमारे भाग थे, तब ये सब कुछ हो गया। तो कहते नहीं भरोसा था हमको के भवजल उतरे पार के कर्मों के हिसाब से कोई भी भवसागर से पार उतर सकता। ये मेहर महबूबे के ये संबंध है उनका कि इस तरह से हाथ पकड़ करके माया में से हमको निकाल करके और सुख कहां का दे रही है जो किसी को आज दिन तक नसीब नहीं। हुक्म हाथ पकड़ के दिया फेल हाल बेशक। बेशक जो है हमें अचका सब कुछ फेल मस्ती सब कुछ समझा के दे दिया है। तब जोश इशक दिखाया। जब फेल हाल तुम्हारा परमधाम का आएगा तो फिर जोश दुनिया का आएगा कि परमधाम वाला आएगा, फिर इश्क परमधाम का आएगा कि माया का, सीधी सा। फिर परमधाम के इश्क के लिए हमारी आत्म जो है बिलखेगी और तड़पेगी, और नहीं तो दुनिया के लिए तड़पी थी। अगर फैक्ट्री का लाइसेंस मिल गया होता ना, मुजफ्फरनगर में हम भी सीमेंट की फैक्ट्री लगा, ये जोश है इसकी तड़प है। और जब बिल्कुल वो शुद्ध धनी हाथ पकड़ के देते हैं, आत्म को अपनी नजर से साफ करते हैं, तो आत्म तरफ के दोष किसका रहता है? धनी का। और उनकी तड़प रहती है दिल में इश्क उनका। ये खुद बता रहे कि ये कौन करता है? कोई गुरु नहीं करता, ये खुद अक्षरातीत ज्ञान के मूल धनी अंगना माया से निकाल कर निर्मल करके जो है अपना जोश और इश्क उसके दिल में बिठाते। तब जोश इश्क दिखाया, फिर क्या मिलता है? जासों पाया हक। जब जोश और इश्क राजी का दिल में हो तो क्या मिलेगा? माया के हक मिलेंगे। तो ये सारी चीजें अब नीचे से चढ़ते चले कि जोश और इश्क नहीं मिलता तो राजी माया से पकड़ के निकालते हैं। माया से पकड़ के कब निकालते हैं? जब मैं और खुदी मिटती है। मैं और खुदी कब मिटती है? जब हम रहने के बिना कोई काम होता नहीं। अब सुंदर साथी राजी कैसे मिल सकते हैं? ये तो कहीं आपके पास आ गई। जासों पाया जिस तरह राज्य महाराज मिल सकते थे, बस ये इस विवरण का स्वीकार कीजिए। बाकी फिर जहाँ शिविर लगे या जहाँ राज्य महाराज हमारा आपका मेल कराएं, क्योंकि इसके बाद तो चर्चा का कल गोष्ठी है तो शायद इसी विवरण की आगे चुपैयां चलाएंगे। अब समय ज्यादा हो गया, चुपई चलाएंगे। जासों पाया हक पकड़ के दिया फेल हाल बेशक। तब जोश इश्क दिखाया। जासों पाया हक। जासों या जी तो